पुस्तक केवल पुस्तक है, पुश करती है, धक्का देती उस दिशा में, पुस्तक है, पुस्तक नहीं। अच्छा, जैसे एक उदाहरण की बात आप देखो, किताब में लिखा है आपको मुंबई शहर से कहीं किसी दूसरे शहर में रेलगाड़ी से यात्रा करनी है, और रेलगाड़ियों का वर्णन जिस किताब में है वो रेलवे टाइम टेबल आपके हाथ लग गया है ना। अब उसमें सभी रेलगाड़ियों का वर्णन है, उसमें सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें कोई भी रेलगाड़ी नहीं, हो ही नहीं सकती उसमें रेलगाड़ी है ही नहीं। लेकिन जिसमें रेलगाड़ी है नहीं, पता रेलगाड़ी का उसी से लगता है जिसमें नहीं है। और कोई सोचे कि किताब मिल गई है, अब रेल पकड़ने की क्या जरूरत, सब रेलें हैं इसमें। तो किताब लिए बैठा रहेगा, बताता तो रहेगा, पर वो पहुंच कहीं नहीं पाएगा। पर उस किताब को लेकर जो यात्रा कर चुका हो उससे पूछो, तो वह सही जगह का पता बताएगा। उस स्टेशन से यह गाड़ी मिलेगी, ऐसे टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो यह किताब में नहीं लिखा है, यह वह बताएगा। पर बैठोगे आप उसी ट्रेन में जो आपने किताब में पढ़ी थी। तो जैसे ग्रंथ के साथ गुरु की आवश्यकता है, अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है। जैसे कोई भोजन बनाने की कला विधि किताब में पढ़ ले और वो सोचे कि बस इतनी देर पानी को गर्म करे तब दाल डाले उसमें, मान लो उसमें 15 मिनट लिखा हो और आग ही न जल रही हो और घड़ी देखकर कोई दाल डाल दे, पानी गर्म क्या कुनकुना भी नहीं हुआ था। अब कहे भाई किताब में लिखा था। अच्छा, या इतनी आग तेज हो कि वो 15-10 मिनट में ही खौलने लगे पानी, हम 15 मिनट का इंतजार करें क्योंकि किताब में लिखा है। इसीलिए अनुभवी की आवश्यकता है। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। ग्रंथों का मर्म समझने के लिए भी गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। यह परंपरा है और यह परंपरा अनुभवी पुरुषों की है। ये कोई नासमझ लोगों की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वैसे भी देखो, मैं ब्रह्म हूं यह पढ़कर जान लेने के बाद भी जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं सुनते कि तत्त्वमसि त्वं ब्रह्म हो, तब तक वह ब्रह्मानुभूति होती नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जब तक आत्म लखे नहीं कोई सुखी न होई, और बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। बिन गुरु होई कि ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी तो इतने बड़े ज्ञानी। अच्छा, जहां गुरु जी के पास गए वहां तो वो बचपन में ही पहुंच गए थे, बाल समय रवि भक्ष लियो। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि वह एक छलांग थी और जीवन में जो घटता है वो किसी छलांग से नहीं, उसकी व्यवस्था है। उसके आधार पर परंपरा का पालन करना चाहिए, परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए। हनुमान जी सोचते वो बचपना था, पर व्यवस्था तो यह है। इसीलिए वे सूर्य भगवान की शरण में गए और विधिवत प्रार्थना की कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मुझे मंत्र दो, मुझे ज्ञान दो, मैं आपका शिष्य हूं, बनना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने सोचा कि केवल मंत्र देना होता तब तो कोई बात नहीं, पर ये तो पढ़ने के लिए रहेगा। सूर्य भगवान ने सोचा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, कौन है ये? अरे याद आया, ये वही है जो बचपन में एक बार आया था। सूर्य भगवान ने सोचा ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे। तब तो उतनी दूर थे तो छलांग लगा के आ गया, यहां तो गुरु जी सामने ही रहेंगे। सूर्य भगवान ने सोचा कि देखो, मन में सोचा ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है। तो बोले ऐसा है कि
हम चलते फिरते गुरु जी हैं, एक जगह तो रहते नहीं। कल कहीं थे, आज कहीं, और उसके बाद फिर कहीं। तो पढ़ो तो ऐसे गुरु जी के पास रहकर पढ़ो जो एक जगह रहते हो। तो तुम भी वहीं रहो और उनके आश्रम में रहो, पढ़ो। अब हमारे साथ कैसे? हम तो सुबह कहीं और शाम कहीं और दोपहर कहीं और रात कहीं, कोई ठिकाना तो है नहीं। हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आप सही। अनन्य निष्ठा जो थी, पढ़े। कैसे पढ़ोगे? हम तो चलते फिरते हैं। हनुमान जी बोले तो हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे। आप जहां जहां चलोगे हम भी साथ साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, पढ़ते चलेंगे। आप भी तो कहीं ना कहीं दोपहर को रहते होगे, रात को हम भी रहेंगे आपके साथ ही, बस साथ ही रख लो बस। सूर्य भगवान ने सोचा यह विद्यार्थी विचित्र, गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे साथ रहोगे तो भी पढ़ नहीं सकोगे। क्यों? हमारे पीछे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ होगी, तो पढ़ाई कैसे होगी? गुरु शिष्य तो आमने सामने बैठे तब ना पढ़ाई हो। हनुमान जी बोले हाँ यह बात जरूर है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए कह रहा हूं कि घर जाओ, पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी थोड़ी देर रुके। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। तुरंत बोले इसका भी हल निकल आया गुरु जी। सूर्य भगवान बोले इसका क्या हल है? हनुमान जी बोले हम आपके आगे उल्टे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ, आपके आगे उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले वाह, अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई, गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे, फिर पढ़ने से फायदा ही क्या है? काहे को पढ़ रहे कि गुरु जी के आगे ही उल्टे चलेंगे? अच्छा निश्चय है यह तो, कि हम तो आगे आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, फिर पढ़ने का लाभ क्या, प्रयोजन क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर गुरुदेव का ज्ञान पाकर भी वैसे ही चलते रहे जैसे पहले चल रहे थे तो पढ़ने का प्रयोजन ही क्या है? गुरुदेव से ज्ञान पाकर तो फिर उलटकर चलना चाहिए, जैसे पहले चलते थे वैसे नहीं, अब उलट कर चलो। गई सो गई अब राख रही को, बीत गई सो बीत जान दो अब ही बना लो काम। जो गया सो गया, उसके लिए कुछ मत सोचो। गई सो गई अब राख रही को, जो बचा है उसका उलट कर चलो। सूर्य भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, अब पढ़ाऊंगा तुम्हें। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो। हनुमान बाहुक में वर्णन है। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान, सूर्य भगवान ने मन में अनुमान करके शिशु केल, बालकों के खेल की तरह फेर फार सब अदल बदल कर दिया। कैसे? बोले पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार सो। पाछले पगन पीछे पल चलते हुए चरणों से हनुमान जी सूर्य भगवान के सामने, एक तो गुरुदेव सूर्य भगवान जैसे तेजस्वी सूर्य भगवान, और उनसे विद्या अर्जन करना, और उनके सामने उन्हीं के चेहरे को देखते हुए पीछे चलते रहे। सूर्य भगवान ने कहा कि अद्भुत हो, देख रहे हो हमारी तरफ और चल रहे हो जगत की तरफ। बोले बस यही है, हम चलें भले ही जगत की तरफ, पर दृष्टि में तो गुरुदेव और गुरुदेव का ज्ञान रहना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। तो जिन्होंने सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो वे ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।